फ्रांस से गैर कानूनी तौर पर यूके जाने वाली एक किश्ती को रिसेंटली अभी अभी हादसा हुआ है और उसमें 12 अफराद मौत की वादी में चले गए हैं। 12 अफराद जो मौत की वादी में गए हैं उनमें 10 खवातीन हैं, 2 मर्द हैं। और जो 10 खवातीन मौत की वादी में गई हैं उनमें एक हामला खातून भी थी और 6 कम उम्र जो है ना वो लड़कियां थी, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। 12 लोग जान की बाजी हार गए। ये इंग्लिश चैनल की एक समंदरी पट्टी है जो फ्रांस और यूके को अलग करती है। ये बहुत मसरूफ़ तरीन शिपिंग रास्ता है, लेकिन जो बहुत सारे लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह इन इलाकों में रह के तंग आ जाते हैं और वो यूके जाना होते हैं, फिर वो फ्रांस में इकट्ठे होते हैं और फिर फ्रांस के जो सरहदी बॉर्डर है जहाँ से किश्तियाँ चलती हैं वहाँ ये अपने खैमों में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक इनकी किश्ती की बारी नहीं आती ये वहीं स्टे करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ होते हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में यूके जाना चाहती हैं। वो यूरोप के जो कंट्रीज़ फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं होते और वो चाहते हैं कि शायद हम यूके चले जाएंगे तो पेपर आसानी के साथ बन जाएंगे या उनका फ्यूचर रोशन हो सकता है। लेकिन ये जो समंदरी पट्टी तकरीबन 34 किलोमीटर का जो फासला किश्तियों के ज़रिए तय किया जाता है, ये बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और उसमें जो किश्ती चलती है उसमें तकरीबन 62 या 70 लोग सवार किए जाते हैं, जबकि मैक्सिमम 10 या 12 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। आप अंदाज़ा कर लें कि जानबूझ के मौत की वादी में खुद को धकेला जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। 1000-1200 यूरो जो है ना वो किश्ती लेती है एक पैसेंजर की गैर कानूनी तौर पर यूके जाने की। जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं अभी तक, यानी कि सितंबर के शुरू तक इस साल जो अभी यूके जाने वाले हैं फ्रांस से, उनकी तादाद 20,000 है तकरीबन। यानी कि ये जो 8-9 महीने अभी गुजर रहे हैं, ये 20,000 लोग फ्रांस से इटली में यूके में दाखिल हो चुके हैं। अब ये जो लोग यूके में जा रहे हैं वहाँ कोई जाते ही इनको पेपर्स नहीं मिल जाते। यूके में भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, बड़ी ही मुश्किलात है, बड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों को एक साइड पे रख के इस मौत की वादी को क्रॉस करते हुए आगे जाने की कोशिश करते हैं। यूके और फ्रांस की हुकूमत इस पे बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन ले रही है कि किसी तरीके से फ्रांस से जो गैर कानूनी तौर पर यूके आते हैं इनको रोका जाए। इस हवाले से बड़े मुआहदे भी किए गए हैं और अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी 4-5 दिन पहले कि पुलिस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। जो फ्रांस का इलाका है ना जहाँ से ये किश्तियाँ चलती हैं, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर लोग जो गैर कानूनी तौर पर देसी कम्युनिटी थी उसमें पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा शामिल थे, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, ईरान के लोग थे। तो ये सारे लोग उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था कि यहाँ से निकल जाएं और यूके ना जाएं, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस ना करें, लेकिन पुलिस की कौन सुनता है। तो अब हुआ ये कि ये जो अभी मरने वाले लोग हैं जो 10 खवातीन और 2 मर्द थे, 12 लोग जो अभी रिसेंटली इंग्लिश चैनल में जो है ना वो डूब कर जाँ बाक हो गए हैं और 50 को बचा लिया गया है। तो ये जो मरने वाले लोग थे, बताया जाता है कि इनका ताल्लुक क्रिटेरिया था, एक मुल्क था क्रिटेरिया है, सूडान के पास है, एक अफ्रीकन कंट्री है, तो उसके ये लोग थे, काले ज़्यादा थे जो ये जान की बाजी हार गए। तो दोस्तों वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि रोशन मुस्तकबिल करते करते अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल तारीक मत कीजिए। ऐसे रास्ते मत चुना करें जिसमें मौत का ज़्यादा चांस हो और बचने का कम चांस हो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर आपने इसको अपने इस इलीगल तरीक़ों से ही सारी ज़िंदगी सफ़र करते हुए और पेपर्स का जो है ना वो भूत सवार किए हुए गुजार दी, तो ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।